रात ने बेड़ी कर दी ना देखता नहीं यहाँ उन्होंने करता कि वो करियो कि है मेथी भी है। ओहो जरा आपका स्कॉर्पियो तैयार है मतलब। हाँ क्यों भाव को नहीं, गेहूं को भी क्यों नहीं, तूड़े को भी क्यों नहीं साहब। और ये अगर हाथ करता ना कि तो फर्क पड़ जाता। हाथ तो करता जब हमारे मतलब लाख के करीब तो मजदूरी चली जाती। गवर्नमेंट जब गेहूं का दाम बढ़ा देगी ने रेट बढ़ा देगी हमारे अनाज की ने जब लियांगा जब फॉर्चुनर ले टेकांगा। प्रिंस एजू हब सीकर चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजू हब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। राम राम जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहा हूँ जलको झुंझुनू। फिलहाल आप मौजूदा झुंझुनू के आबूसर ग्राम पंचायत के अंदर और साथ मेरे पीछे एक खेत दिखाई दे रहे हो और एक ताऊ जी और काफी सारा जगह आदमी भी हो रहा है, लावणी का लाग रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मेरे पिछली साइड जो थान दिखाई दे रहा होगा और सूख के बिल्कुल भड़ंग हो चुके हैं और 12 बज जाएगी, 10 बज गए भी के बावजूद भी जगह अभी तक भी लावणी का लाग रहे हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा सूख जाएगा तो ये जगह ही झड़ भी सकें। तो अच्छा आप बातचीत करांगा कि कितने के बीघा बाया ही और साथ में किसों के भाव चल रहे हैं और ई बात जगह किसाना के जगह कितनी बल्ले बल्ले होने वाली है। वीडियो थाने शेयर करना है। हाँ ताऊ जी राम राम। राम राम। क्या नाम है ताऊ जी? धर्मपाल। मैं तो कि कितने बीघा में 12 का खेत है? जो 12 4 16 बीघा में। हाँ पूरा में जो ही है के 12 के है? 4 बीघा में जो हाँ। 12 में गेहूँ। 12 में गेहूँ। हाँ। गेहूँ तो लगा 47 दिखा थे ना इकट्ठे 47 लाग रहा है। नहीं और तो थे को चुगन ला रहा हो कीड़े यही कमाने लगा मान टाइम ये यही कमाने तो 3 घंटा लगे टाइम आप ही लगा दियो को चिड़कलिया को कीड़ा भाग को यो। हाँ तो वो तो खिंड रही बन का भाग कवर खान दिया करो तो खाएंगे। क्या करते चुगन ला रहे हो के ना बहुत खिंड दाना रहा है। दाना घूम चुके जाने। हाँ तो ये खिंड रह गए तो ज्यादा सूख आ गई के बाद लेट हो गई। सुखा नहीं को नहीं है मशीन ही आजकल यहाँ की हुए अच्छा मशीनों कटाया है। मशीनों कटाई है हाथों तो ये कटे है हमारा। हाँ तो हाँ देखो कहते हैं साफ सलंग है, चिकनी लोडी से निकली है। हाँ रात ने बेड़ी कर दी ना देखता नहीं यहाँ उन्होंने करता कि वो करियो कि है तुमने तो के बड़ो खिंड रहे हो यो। हाँ रात ने बेड़ी कर दी नहीं तो बड़ो खिंड रहो तो मशीन वाले कहते टाबरिया करेंगे उनके काम को मैं टाबर की जाए अतः ही आ दे आजकल पीटी में हो भी कौन तो काम है कोने हो थे कैसे से लगे करो मैं सुबह 6 बजे लगा 6 बजे लग जाओ। हाँ अब पाछो तावड़ा जाए तो पावड़ा भी जान लगे राम में तो दिन में भी फिर तो आराम करता होगा कोई घंटा 2 घंटा कर लेंगे। के भाव आपका क्यों को के 2600 को है तो भाव कम ही रह जाए हमको। अब क्यों ही भाव ने के मिला है आलो 1200 रुपया तो दे दिया कटाई कर। अब हमारा अब 4 आदमी लाग रहा भैया 3 दिन होंगे 4 दिन कितनी बोल्डी जाएंगी 4 बीघा में? अब देख लो अब बोल रहा हूँ के अंदाज आओ मेरा अंदाज था नहीं आ भाव गिन बड़ो ठीक हो जाएंगी बोल्डी 50 मन गेहूँ तो हो जाएंगे 50 से 1 मन है और 50 बोरी बताओ 50 मन बताओ तो बड़ो कम अंतर होगा तो के 50 बोरी के मायने तो मेरे हिसाब से मन हो जाता होगा कोई 125 120 मन हो जाए 120 मन है तो ठीक तो कम क्या बताओ तो ये 120 मन बताओ ये थे 50 मन बताओ हो नहीं है जो की बात। अच्छा जो ही बात करोगे। अच्छा तुमने तो कि ई कलाव दे जोर ये ही कलाव भी और शिष्य सुकुन भाई पड़े शिष्य भी हाँ छोड़ो क्यों नहीं है मतलब प्याज भी ही मेथी भी है। ओहो जरा आपका स्कॉर्पियो तैयार है मतलब। हाँ बायो तो सुख में है हमारा दिन तो टाइम पास तो करना पड़ेगा। आपका तुड़ा तोड़ के ढंगा भी को क्या भाव चल रहा है? ये 250 को भाव 250 को भाव है कम ही है हम लोग कमी है। ए तो ताऊ जी 2 साल पहले 500 600 है चलो को हो क्या का गप्पा मारना में क्यों है हैं 400 600 तो बिक्यो हो बिक्यो बना अब कौन ने भाव अब को नया हाँ काला को नया अब नहीं। क्या उनके चक्कर है अब काटा लगा लोग जहाँ बेच लगे दड़े दड़े जहाँ कम कर दियो। तो साहब रिश्तेदारी में आए मेरे भाण के अच्छा आके लावनी कराउन ने। अच्छा तो बहुत बहुत बढ़िया काम है तो भाण का हेल्प करा भी से बड़ों को काम ही नहीं है ऐसा वे आ रहे यहाँ से मैंने बोला कि छुआ मत छुआ दी से ना बिल्कुल सही काम है बिल्कुल सही नुकसान बड़ो करता को देखो। हाँ तो पसार रखी ने देखो शुरू हैं मशीनों कटावे तो क्या फायदे हैं को क्यों भाव को नहीं, गेहूं को भी क्यों नहीं, तूड़े को भी क्यों नहीं साहब। भाव कमी मान लो कि मजदूरी कुन भाव डाग लगे मजदूरी ले ली आधे लोग के पहले दिन लेगी लास्ट दिन तक की मजदूरी कराने। अभी 4 बीघा में कई रुपया लिए वो मशीन वालों? वो 1300 रुपये बीघे का मान लो थे। 1300 रुपये बीघे का कच्चे का 52 रुपये लेगो वो 52 रुपये लेगी वो 2 बोल्टी का लेगो बात यह है 2 बोरियां लेगी खिंडा को बना के बिल्कुल
हाँ जी राम राम। बोल रहा है तो लेगोर मन लगे कि क्यों खिंडा को तो बड़ो नुकसान हो गए तो अजी खिंडागो तो जानवरा के भाव को खिंडागो आपनो किए तो बाघ जो आपने लिखे वो अपन मिल जैसी बाघ तो ताऊ जी चुग लियो नहीं भागता जी भी चुक दापेंगे पाछे भी गुणो ही बच्चों को जानवरा खातर जगह दाना खिंड एक दाना खिंडे तो चुके कौन सा ये तो बिल्कुल ही कुन चुके जा सही बात है और फिर भी ताऊ जी गाल की बोरी में घरा में देंगे तो मेरा बल्कि तो जानवरा ने घेरेगी धर्म तो करेगी सही बात है जेठ के महीने में बिगड़ जाएगा बेचारा बिल्कुल सही बात। देखो यार तो कही जा रहा है कि किसान जो को है वो किसान से ही सारे कुछ चिड़कली हो चाहे जानवर हो चाहे और हो वो किसानी के ऊपर ही डिपेंड करे बिल्कुल साहब बिकोपरी बाकी तो आप अगर मॉल में जाओगे तो बढ़ तो 100 ग्राम गेहूं का पिसा ली मट्टी का पैकिंग करके 100 ग्राम में भी का लिख दी ऊपर लिख की ब्रांड को नाम है 150 रुपया हाँ जी बात होती आई है वो चिड़कला फ्री में मिला हुआ चीज हाँ तो क्या लगा आपका कितनी की बोली जाएंगी 50 बोरी 50 बोरी जाएंगी हाँ इतनी तो मैं मान रखी मान रखी हाँ अच्छा और ये अगर हाथ करता ना कितना फर्क पड़ जाता तो हाथ उकड़ता जब तुम्हारे मतलब लाख के करीब तो मजदूरी चली जाती 12 बीघा में गेहूं ही तो बीघा का 6 आदमी का हिसाब थे संभाल लो काटन का और बंधन का बीघा बाद में बेड़ी कराओ और कटवाओ भी की मजदूरी अलग बड़ी ज्यादा हो जाती एक आदमी 600 रुपये मतलब नुकसान हुआ कि मतलब बचत रही है बात है बिल्कुल साहब अच्छा मशीनों पर 2 बोरी खिंडगी होगी जो के डंगा है जो ठीक है तो सो क्यों क्या बाग तो जो बीर गेहूं बीर सरसों बीर तो साहब सदा ही बामा सो क्यों तो बाणो ही पड़े हैं? सो क्यों तो बाणो ही पड़े तो एक चीज न हो दूसरी न हो तीसरी न हो चौथी जरूर हो ये तो पूरा टोटल कितना बीघा खेत आपने हो 30 बीघा 30 बीघा खेत हाँ है? जी अच्छा और घरा गाड़ी कितनी खड़ी गाड़ी गुड़ी कुछ ही नहीं गरीब आदमी ऐसा भी खेती पर ही डिपेंड है एकदम से हैं? कोई नौकरी नहीं है कोई गाड़ी नहीं है 2 पहिया को साधन भी कोई साहब मारते मैं तो गरीब आदमी है देखो खेती खड़ा खेती में काम चला हमारो थे बेड़ा कर रखे नहीं साहब क्यों बेड़ो गुन कर रखा मैं गाड़ी ले रहा कौन थे नहीं नहीं पेट्रोल का भाव नहीं देखता। ना गवर्नमेंट जब गेहूं का दाम बढ़ा देगी ने रेट बढ़ा देगी हमारे अनाज की ने जब लियाऊंगा जब फॉर्च्यूनर ले टेकांगा बिल्कुल बिल्कुल यह बात बिल्कुल सही कही है और यही बात के ऊपर ध्यान देना भी चाहिए कि गेहूं को जो भाव है गवर्नमेंट की रेट है बहुत ज्यादा कम है और भारत में भी किसानी को जो कि किसान प्रधान देश के हजार बैठे अगर हिसाब से अगर किसाना ने अगर पास सही रेट नहीं मिलेगी तो क्योंकि 70% लगभग बताया जाएगा कि 70% जगह लोग भारत के अंदर किसानी के ऊपर ही डिपेंड पे करें ही और उधर से चीज़ आयात निर्यात होगी दूसरे देश में जाए तो अगर बैठे अगर किसान अच्छी रेट मिल जाए तो मुझे लगा कि देश को भलो उसका है एक वैसा और भी भी लग रहे हैं तुमने तो कि ये प्याज वगैरह कद निकलेगा अब काटांगा सगली लावणी कर लगाना ऐसा टाले होगा जना हाँ। आपका शिशु के डांगे शिशु के भाव है शीर्षों 6000 है ना 6000 है ये शिशु को तो ठीक है बड़ो वो तो वो बी पर है तो फेट पर कौन सौ भी दे दी 500 भी दे दी 6 भी दे दी 42 कंडीशन है ने अच्छा बात तो है 6000 भी नीचे है बीघा कम ही रेट तो अब कल मैंने बताओ कि कोई 1000 भी दियो है फिर देसी है अड़ंगो ब्रो ना 5000 गिराएंगे ना गिरे उनके हाँ एकदम हाँ प्याज ही एकदम बिना जार का बाजरा को चून जरूर गिरेड़ा है कई देखा है आपका बाव में तो घेरी गुने यार बेचने वाला घेर दिए ना ना आपा तो कोई एक आधो कट्टो गेरा नहीं तो वो सब ही गेरा अच्छा प्याज में क्यों कौन गेरा प्याज में कौन घेरो हाँ अच्छा प्याज एकदम मान लो तो शिशु कई बीघा में ही है आपने 8 बीघा में 8 बीघा में ही के हाँ। तो कितने को जाएंगे बोल्डी माना 12-13 के 12-13 हम्म। ना 6000 में 12 12 72,000 रुपया मतलब बात ये है कि वो 4-5 लाख का मैं सड़ जा पाओ मामलो जो भी है वो जूं और गेहूं सो के मिला के हाँ इतना 4 बट्टे ही कोने 2.5 को 2.5-3 बढ़ जाए तो ही बहुत है थाने में डोगणो सो की डोंगो रियो गुने बात ये है यो भाव बराबर नहीं मिला भी कान होतो लगे मैंने डोंगो यो तो ब्यूं ही हुआ है तो हां नहीं 2.5 लाख की जगह अगर भाव सी मैंने 5 लाख रुपया बची बच्चे तो 5 लाख बचने 1 लाख को तेल गला के घुमा ले स्कॉर्पियो की दिक्कत है किसान भी स्कॉर्पियो में क्या आना जानी है आपको पैदल चल अभी की ओडो ना अभी की ओर तो देखो शरीर भी फिट है लेकिन थोड़ा सा शौक पूरा हो जाए बात चीज है बस शौक कदा होगा वो दिन भारत के अंदर भी किसान जो मैं स्कॉर्पियो को मैंने घूमेगो रेट जब 100 रुपया किलो प्याज हो जाएंगे ने अच्छा। गवर्नमेंट लेगी 100 रुपया किलो किसान को नु जद आओगे वो दिन जब बस अपना पूरा होगा किसान का नहीं तो को नहीं हो नहीं तो खेत में कुछ आना जाने को नहीं आपका देखो बता दो कि मेन बात के अंदर क्या हुआ देखो यह है कि अगर अठे रेट ज्यादा हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि बह महंगाई बढ़ेगी कि वो दूसरों को लेगो तो बिका वो महंगो पड़ेगो मेरे मानना है कि देखो अगर बाकी जगह चीज़ है आप बर्गर खावा हाँ पिज्जा खावा बीम आप 150 रुपया को एक बर्गर खा लिया हाँ अगर बह न खा के अगर आप एक ऊपर ध्यान देगा अपन देसी खानो है देसी किसान उगाओ गोभी को भाव बढ़िया मिल लगो तो बात चीज मैंने दोस्त क्योंकि आप 150 रुपया बर्गर का देते हैं आप लेकिन अच्छी गेहूं के आप कौन देश का नहीं कौन देश का सस्तोड़ी थे भाई यूरिया देते कोई दिक्कत नहीं मानतो बनतो 5000 को भाव से और बम सिबकली भी मरेड़ी आ जाए बम अंगुली भी कटेड़ी आ जाए बम नाखून भी आ जाए लेकिन फिर भी वो खाऊंगा है ना और जो ऑर्गेनिक चीज है ना बाबा को नहीं खा चाहे रिपियाड़ा हो चाहे गरीब आदमी हो तो किसान तो हर तरीके में पिटे गए मंगीवाड़ों में भी पिटे गए जब बीज लेके हमें तो 3,000 5,000 एक हिसाब मान बीज मिल रहा है ठीक है जब मैं बेचा जब मान 3,000 रुपया बोरी का ही कौन मिल रहा है
मतलब मेन बात यह है कि बर्गर खा लेंगे 150 रुपया को, और गब ड्रेस ले आऊंगा, एक ड्रेस ले आऊंगा 5,000 रुपया की, लेकिन गेहूं के ले आएंगे मान दो गेहूं 4,000 में दे दो, यूरिया की रेडी हो 4 में लियो नहीं साहब, 2.5 में रोता एक बात बताइए धन में, हाँ ये कहते हैं बिल्कुल सही बात है। सबसे मोटो रोग ये के अंदर ये है कि खान पान के अंदर जो वो ध्यान लोग कम रख रहे हैं कि पेड़ कमाइन से मैं 50,000 खर्च कर दूंगा, लेकिन माने सस्ती चीज चाहिए चाहे बेकार ही क्यों ना हो। लेकिन इससे अगर हटकी अगर वो अपना खान पान के ऊपर ध्यान देगा कि अपन अच्छी गेहूँ, अच्छी पैदावार, अच्छी चीज़ अपन खाने के लिए मिले, तो किसान भी जो भी अच्छी तरीके से उगा पाओगे और अच्छी रेट भी मिल पाओगे, और सब एक सामंजस्य जो है वो बन पाओगे। ये तो 6 बीघा में ही 6 बीघा में और आज तो मनता के थे लगे, आजकल में लगे दिखा, आजकल में आज ही लगी आज ही लगे सुबह। हाँ अच्छा, और अगली काट ली 10 बीघा की अभी थे कटी है के मैं कटी है तू नहीं बत मशीन कटाई मशीन उठाई थे कटी ना मशीन कटाई ए काटा ए हाथ काटो तो गेहूं ही जो ही है यूं ही गेहूं से लगी में तो ये यूं तो बोली सूखी तो जी अपन लेट लगे में लगे की तो कोनी पर मकर में ही वाया ये भी सीनू बताओ जी, मैं तो ठीक लगे मैं तो मशीनू भी जाए थोड़ा खोआ खंडाई तो है, लेकिन मैं मजदूरी बोली लग जाए तो मजदूरी ज्यादा लगा है ना। ऐसे मतलब 10 बीघा में मजदूरी करवाना, मजदूरी कितना लग जाए बड़ा लग गए लगभग 10 बीघा के मैंने 20-25 हजार रुपया 20-25 हजार रुपया लगे, और मशीनू कराओ 10 बीघा में लगे कहते में कर जावा 12,000 में हो गया 2 आदमी हो जाए। आधो आधो। अच्छा, और खोआ खंडाई कितनी बोरी की हो है? कोई कोई 20-30 किलो की है, ज्यादा होने हो। आधी बोरी मान लिया जोर मार की, हाँ आधी बोरी। यानी कि 1300 रुपया को वो हो जाए ना, वो तो ठीक तो फिर भाई मतलब बात यह है फिर मैं यहाँ जल्दी से काम हो जा, फटाफट काम हो जा, बांध भी देगे पुली वो। हाँ अच्छा, पुगली बांध दे। गेहूं क्या बीघा में क्या बीघा है वो? 15 बीघा में ही। अच्छा, 10 बीघा की तो काट दी। हाँ 35 बोरी। 35 बोरी हाँ ठीक निकाल ली तो और ये 20 बोरी ये हो जाए। आपको भाव के 40 रुपये है पुणी 26 तो सरकारी रेट है, और भैया मंडी में लिए 2500। बड़ा भाव कम ही तालने के डंगो। हाँ यहाँ तो एसी लिया मेरे फॉर्च्यूनर में हांड ले बाद में तो ये 3,000 3,500 में बेचेगा, पर इस टाइम खाने किसान के लिए बड़ा पैसा खर्च करने वाला किसाना ने कर ली। यहाँ तो गेहूं हटा होने बैगे यूरिया दिया तो कौन गिरी के हाँ ना क्यों गिरी के यूरिया एक बार तो दिन एक बार दिन ही। हाँ देखो ताऊ जी की बिल्कुल इंसानियत है, और आप कैसा ईमानदारी से किया जो भी चीज़ आप बिल्कुल सही तरीके से बता रहे हैं। तो यही के अलावा शिशु आपने की कहा है हाँ अपने को नहीं पर दूसरे के थारों के मानने के अंदर कि प्रशासन ने और साथ में बात करें कि सरकार ने के ऊपर की गौर करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से बार भी बताया हो किसान प्रधानी देश है, और एक अंदर अगर किसान मजबूत नहीं होगा तो मुझे लगा तब तक ये देश जो है वो मजबूत नहीं हो उसका। तो ये मजबूती के लिए कौन सा जगह कदम ही बे सरकार ने और उठाना चाहिए, किसान के हित का मायने थारी जी की राय है तो मैं जरूर से बताऊंगा। मिलांगा आप अगली कोई अपडेट में, तब तक के लिए आज्ञा दो। झलको